बॉर्डर के इर्द गिर्द के इलाके हैं वो ज़्यादातर पानी के नीचे डूब चुके हैं। जो भारत की तरफ से हरकत की गई कि उन्होंने भी पानी का सैलाबी रेला जो है वो बड़ी मिकदार में जो है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। जी हाँ, उसी भारत से जिसको हमारे DGISPR, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और उन्होंने कहा कि ये हमारा सांस बंद ही ना कर दें कहीं, इसलिए पानी छोड़ दो। और अब इतना पानी छोड़ा उन्होंने, इतना पानी छोड़ा है कि हमारा सांस बंद हो रहा है। पानी बंद करते हैं तब हमारा सांस बंद होता है, पानी छोड़ते हैं तब भी हमारा ही सांस बंद होता है। इंडिया पिछले 2 दिनों से कई दफ़ा दरियाओं में पानी छोड़ने का बता चुका है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि इस वक्त जो 3 दरिया मकबूजा ने हमारे ऊपर को बम मार दिया है। मुझे एक बात बताइए, आपको बड़ा सख्त बाथरूम आया हो तो आप क्या करते हैं? रोक सकते हैं? कितनी देर रोक लेंगे? आपको जाना पड़ेगा ना, माजरत इस एग्जाम्पल के लिए। लेकिन फ्लड का भी मामला ऐसा ही होता है। जब पानी पहाड़ों के ऊपर बहुत शदीद बारिश होगी या तुगयानी होगी पीछे और पानी आएगा ऊपर से, तो इंडिया उस पानी को क्या क्या कर रहे, स्ट्रॉ डाल के पी लेगा? छोड़ेगा ही ना। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से, क्योंकि हमारे जो चौधरी साहब हैं उनकी कारगुजारी ये है कि हर चीज़ को नेगेटिव, बजाय ये बताने की कि इंडिया के अंदर पानी का लेवल बहुत ऊपर हो गया और अब वहाँ से खबर ब्रेक ऐसे होनी चाहिए कि पानी का लेवल ऊपर हो गया और डैम्स फिल हो गए हैं और अब स्पिल वे खुल गए हैं और अब सैलाब पाकिस्तान में दाखिल होगा। बजाय ये कहने के ये कहा जाता है इंडिया ने रातों रात पानी खोल दिया है। भाई क्या पानी पी जाएं इंडिया वाले? जब पानी उनकी कैपेसिटी, उनकी औकात से ऊपर हो गया तो वो खोलेंगे ही खोलेंगे। और वो किधर ले जाएंगे उस पानी को? वो पानी को 10 लीटर पानी तो है नहीं, किसी बाल्टी में डाल के ले जाएंगे। ख़ास तौर पर कसूर में, हाफिज़ाबाद में, मुख्तलिफ इस तरह के इलाकों में, इस पूरी साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो सैलाब है उसके रेलों ने तबाही मचा दी। बहुत सी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई, माल मवेशी लोगों का बह गया और जो कच्चे घर हैं वो बेचारों के बह गए। तो बहुत ही दुखी किस्म के जो मनाजिर हैं वो देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा जो गुरुद्वारा शरीफ है वहाँ पे भी बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी, क्योंकि पूरा ये जो इमारत थी राहदारी जो है इसकी, करतारपुर राहदारी की, ये पूरी इमारत ही पानी में डूबी हुई है और इसकी तरफ आने वाले तमाम रास्ते भी बिल्कुल पानी के अंदर खो गए हैं। और इस वक्त खौफनाक सूरत हाल ये है कि ये सिलसिला भी रुका नहीं है। ये सैलाब का जो रेला है ये आगे गुजरता जा रहा है और अभी भी कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तो इस वक्त जो तीनों दरिया हैं वो बिल्कुल भरे हुए हैं, फुल लबालब, और उसके इर्द गिर्द से जो बंद टूट रहे हैं उसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जा रहा है। यही हाल ऊपर गुजरात में है, यही हाल इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वज़ीराबाद का है, और इससे भी बुरा हाल जो है वो पसरूर और सियालकोट का है। मसलन जो हमारे पास इस वक्त कवायफ आ रहे हैं वो सियालकोट में 400 मिलीमीटर के करीब बारिश जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। और इसी तरीके से जो मसलन अगर हम सियालकोट की बात करें तो अभी तक वहाँ पर भी भारी बारिश के रिकॉर्ड जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से जो उधमपुर है इंडियन साइड, उसमें भी बारिश के तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं और वो सियालकोट से भी ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है पानी तो इसी तरफ को आना है, निचली तरफ को, जिस तरफ पानी का बहाव होता है। जितनी बारिश भी पीछे ऊपर होगी वो सारे का सारा पानी जो है वो नीचे आएगा। इसी तरह से नारोवाल, शकरगढ़, लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, मतलब ये लंबी लिस्ट है नामों की। साउथ पंजाब तक चले जाते हैं ये सारे के सारे नाम। इन तमाम इलाकों में अगले 12 घंटों में बड़े सैलाब का ख़तरा है। और इस इतला के साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि रावी, सतलुज और चनाब तीनों के अंदर अगले 24 घंटों के दौरान इसमें यानी तीनों दरियाओं में मजमूई तौर पर तकरीबन 6 से 8 लाख क्यूसिक पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। और इन 3 दरियाओं में ये जो 6 से 8 लाख क्यूसिक का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है एक खौफनाक और परेशान कुन सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। ना सिर्फ डेवलप होने जा रही है बल्कि अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा था तो उस वक्त भी ये खबर आ रही थी कि हेड खानकी पर इस वक्त पानी का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हेड खानकी जो है वो तकरीबन 8 लाख क्यूसिक पानी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस वक्त हेड खानकी के मुकाम के ऊपर जो पानी का बहाव है वो 10 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर चुका है, जिसके नतीजे में हेड खानकी का जो दरवाज़ों को उठाने का हाइड्रोलिक निज़ाम है वो बुरे तरीके
तरीके से मुतासर होने का खदशा लाहक हो गया है और हेड खानकी के करीब जो बंद हैं उनको तोड़ने का फैसला किया गया है ताकि हेड खानकी के ऊपर ये जो पानी का दबाव है इसको ज़रा जो है वो कम किया जाए और पानी दीगर इलाकों की तरफ उसको डाइवर्ट किया जाए। पंजाब के अंदर इमरजेंसी हालात के अंदर पाकिस्तानी फौज को तलब कर लिया गया है, क्योंकि एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल है जो पंजाब के अंदर बनी हुई है। हमारा पंजाब नाज़रीन डूब चुका है, वहां पर बिल्कुल एक तूफान है, तबाही है जो कि मंजर पेश कर रहा है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे पंजाब के ऊपर रहम करे। एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल नाज़रीन पंजाब के अंदर बन चुकी है। जो पंजाब के 3 दरिया हैं, रावी, सतलुज और चिनाब, ये नाज़रीन बिफर गए, बिल्कुल पागल हो गए हैं। इनके ऊपर जो डैम्स थे, इंडिया ने उनके तमाम तर गेट्स, दरवाजे खोल दिए हैं और फ्लो है पानी का जो कि बिल्कुल बहाया जा रहा है। तबाही है जो कि पंजाब के अंदर इस वक्त निकली हुई है। पंजाब नाज़रीन आधे से ज्यादा मुतासिर हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, 2 लाख लोगों को वहां से निकाला गया है। फिर ये आपने ज़हन में रखना है नाज़रीन, हमारा पंजाब का किसान बेचारा बड़ा मजबूर है। तिनका तिनका जोड़कर वो अपना घर बनाता है, तिनका तिनका जोड़कर उसने बड़ी मुश्किल से माल मवेशी ये सारी चीजें और अपनी फसलों के अंदर वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत। अभी रिसेंटली इसी हमारे बेचारे गरीब किसान को 2200 अरब रुपए का टीका इस हुकूमत ने लगाया, इनकी नालायक पॉलिसी